बिहार के बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और नियमित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अब जो है अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। उनकी कागजों की जांच, उनके आवेदनों की जांच शुरू कर दी गई है और इस जांच को खत्म होने के बाद उनके ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत जल्द होने वाले हैं। इसमें कहां तक पूरा मामला पहुंचा है, कैसे कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, नीतीश कुमार के दौरे कब खत्म होंगे और दिल्ली चुनाव में बीजेपी एनडीए की शानदार जीत के बाद बिहार में उसका क्या फर्क पड़ेगा, शिक्षकों को कौन सी सौगात देंगे नीतीश कुमार, आज इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि वहां बड़े बड़े वादे करके, कर्मचारियों को खुश करके बीजेपी और एनडीए सत्ता में आई है दिल्ली में, 28 सालों के बाद सत्ता में लौटी है। तो बिहार में जब वो सत्ता में एक बार फिर वापसी के लिए, क्योंकि ये आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार का, तो शिक्षकों को कौन सी खुशखबरी देने जा रहे हैं, बाकी कर्मचारियों को क्या करने जा रहे हैं और वहां के नतीजों से पहले ही क्या शुरू हो गया ट्रांसफर पोस्टिंग में, शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर है। उनकी आवेदन को लंबे समय से पेंडिंग में रखा गया था, उस पर तकनीकी पेंच थी, सरकार एक तरह से खामोश थी। सरकार को लग रहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग करने से बवाल होगा, क्योंकि बीपीएससी के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई थी। बीपीएससी के आंदोलन को प्रशांत किशोर लीड कर रहे थे, अलग अलग संगठन लीड कर रहे थे, सरकार उस पर पूरी तरह से घिर चुकी थी। लेकिन अब बीपीएससी का जो बादल है सरकार के सामने वो छट चुका है, बीपीएससी अपने जगह पे अड़ा हुआ है और लगभग वो आंदोलन अब समाप्ति की ओर है। उस पर अब सरकार का बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मामला कोर्ट जा चुका है। कोर्ट के डिसीजन पर ही उसमें आगे की कार्रवाई होगी। वैसे पीटी का रिजल्ट बीपीएससी ने जारी कर दिया है, तो अब कोर्ट ही उसमें कुछ कर सकता है। तो सरकार अब उस मुद्दे से बाहर निकल चुकी है, लेकिन मास्टर साहब के मुद्दे को सरकार छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि मास्टर और कलेक्टर ही हैं जो नीतीश की नैया अब तक पार लगाते आए हैं। और नीतीश कुमार दौरे पर जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा शिकायतें शिक्षकों से जुड़ी हुई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मसले पर आ रहा है। स्कूलों में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी बातें भी उन तक पहुंचाई जा रही है। तो नीतीश कुमार शिक्षकों को लेकर बहुत गंभीर हैं और इसीलिए वो शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक गाइडलाइन, मतलब एक तरह से वो समय सीमा तय कर दिया है कि आप मार्च तक हर हालत में इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दीजिए, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। एसीएस को उन्होंने साफ साफ सुना दिया है कि हम कुछ भी आपका नहीं सुनना चाहते हैं, कि हम ये प्रयोग कर रहे हैं, हम वो प्रयोग कर रहे हैं, कुछ नहीं, तमाम प्रयोग आप कीजिए, लेकिन जो शिक्षकों का मुद्दा है, शिक्षकों का जो मांग है ट्रांसफ़र पोस्टिंग, आपने उसका आवेदन ले लिया है, आपने सरकार से अनुमति ली, उसके बाद में आप अगर आखिर कौन सा पेज है कि जिसके वजह से आप ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द आप कीजिए। उसके बाद से एक्शन में है एसीएस। ये बातें हम आपको पहले भी बताए हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बता रहे हैं। अब उसमें नया क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज से जो है इसकी जांच शुरू हो गई है, जो आवेदन है उसके अब जांच शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि एक पत्र निगरानी विभाग ने शिक्षा निदेशालय को भेजा था, एसीएस को भेजा था कि जिनका निगरानी में जांच चल रहा है वैसे शिक्षकों का आप ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे। आप वैसे करने से हमारा जांच प्रभावित होगा, आगे हम उसमें निर्णय नहीं लेने में हमको दिक्कतें होंगी, कई लोग उसमें फिर जांच के दायरे में आ जाएंगे। इस बात को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार गंभीरता से लिए। उन्होंने इस मसले पर एसीएस से डिस्कस किया, चर्चाएं हुई। उसके बाद में फिर एसीएस अपने स्तर से कई गाइडलाइन निकाले हैं। उन्होंने एक पत्र निकाला है, हम पत्र दिखाने की कोशिश भी करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि निगरानी के मामला तो है ही, उसके बाद से उन्होंने ऐड किया इस पत्र में, और उन्होंने कहा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और स्थापना पदाधिकारियों को कहा है कि जिन शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई हुई है, जिन शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है या निलंबित हैं फिलहाल, फर्जी नियुक्ति से संबंधित अगर जांच चल रही है, विविध प्रकार के आरोप पत्र उन पर लगाए गए हैं, अगर आरोप है और जांच में है और बिना सूचना के अगर वो अनुपस्थित पाए गए हैं और उनके खिलाफ में वो इस तरह की शिकायतें हैं, तो इन तरह के शिक्षकों की जो है आप ट्रांसफ़र नहीं होगा, न उनकी पोस्टिंग हम दे सकते हैं। तो ये जांच चल रहा है, आवेदनों की वहाँ पे जांच हो रही है, उसमें जिलों से भी मदद ली जा रही है। लेकिन अब आज से जांच शुरू कर दिया गया है, मुख्यालय स्तर पर जांच हो रहा है। अब आपको हम बताने चले कि सबसे पहला जो है अब
इसी 15 फरवरी के बाद 20 फरवरी तक ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग। तो पहला किसका होगा, तो पहला चरण जो होगा 35 शिक्षकों के बाद छोड़ दें तो पहला चरण में जो होगा वो असाध्य रोगियों का होगा, जो विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों से वो ग्रसित हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, वो पढ़ाने में असमर्थ है, दूर जाने में दिक्कत है उनको, तो वैसे लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद में गंभीर मतलब किडनी रोग हों, हृदय रोग हों, लीवर के बीमार से पीड़ित हों, या कैंसर तो पहले था ही, दिव्यांग हैं वो, तो इनका होगा। मानसिक रोग से हैं या विधवा हैं तो वैसे लोगों को पहले प्राथमिकता में पहले फेज में इनका ट्रांसफ़र होना है। अगर हम दूसरी चरण की बात करें, दूसरे फेज की बात करें, तो उस फेज में पति पत्नी पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण होगा, पति पत्नियों का स्थानांतरण होगा। जैसे पति कहीं दूसरे जगह है, पत्नी दूसरे जगह पढ़ा रही है, दोनों काफ़ी दूर हैं, परिवार अलग थलग पड़ गया है, तो वैसे दंपतियों ने बड़े पैमाने पर आवेदन किया है, इनका ट्रांसफ़र भी दूसरे चरण में होगा। अगर उसके बाद में तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान पर वर्तमान से पदस्थापन से दूरी के कारण, मतलब बहुत दूर हैं, उसमें महिलाओं को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, दूर हैं और वो ऐच्छिक स्थानांतरण चाहती हैं तो उनको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। उसके बाद में चतुर्थ में चौथे फेज में जो होगा वो ऐच्छिक स्नान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुषों शिक्षकों के आवेदन प्राप्त, जैसे पुरुष शिक्षक हैं और वो काफ़ी दूर हैं घर से, परिवार से अलग थलग पड़ गए हैं, बीमार रहते हैं, दवा खिलाने वाला कोई नहीं है, वैसे कारण उन्होंने जो आवेदन किया है उन पर विचार किया जाएगा, उनके आवेदनों की जांच की जाएगी कि ये जो कारण बताए हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ये सही है या फिर एक फेक तरीके से कारण दे करके और इनको ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो उनकी जांच होगी। और उसके बाद में चौथे फेज में वैसे पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। तो ये अब आवेदनों की जांच जो है शुरू कर दी गई है, बहुत तेज़ी से शुरू कर दी गई है, उसमें कई सारी टीमें लगाई गई हैं, आवेदनों का जांच चल रहा है। पहले फेज का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो 20 फरवरी तक हो जाएगा, 15 से 20 फरवरी के बीच में हो जाएगा। दूसरे फेज में फिर 5 दिनों के बाद हो सकता है, मतलब आप 31 मार्च से पहले तमाम जो शिक्षक हैं 1,90,000 शिक्षक जो जांच में नहीं हैं, जिन पर कोई जो जांच के दायरे से बाहर है, जिन पर कोई एलिगेशन नहीं है, आरोप नहीं है, वैसे तमाम शिक्षकों का 31 मार्च 2025 से पहले ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो ये तैयारी है इसके, और काफ़ी एक्शन में है, एसीएस पूरा विभाग एक्शन में है, जांच चल रहा है। नीतीश कुमार ने समय सीमा तय कर दिया है। दिल्ली चुनाव में एनडीए की शानदार जीत हुई है और वहाँ भी कहा जा रहा है कि एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर उनके एनडीए घटक दल के बाकी जो लोग वहाँ जो चुनाव लड़ रहे थे, तमाम लोगों ने वहाँ पर कर्मचारियों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, आम वोटरों को भी लुभाने की कोशिश हुई थी। तो उसी का नतीजा है कि 28 साल बाद बीजेपी वहाँ पे सत्ता में लौटी है दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया जैसे नेता चुनाव हार गए, और अवध झा जो बड़े नाम हैं, आईएएस कोचिंग चलाते हैं, वो चुनाव हार गए। तो दिल्ली में हार हुई है और बड़े बड़े वादों से लोगों को खुश करके सरकार में बीजेपी एनडीए वहाँ पे आई है। नीतीश कुमार पर भी इसका फर्क पड़ रहा है, नीतीश कुमार और एक्साइटेड हो, उत्साह में आ गए हैं। तो अब शिक्षकों को वो सौगात देंगे, सबसे पहले तो ट्रांसफर